बिप्लब देब हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं, आप जानते हैं। बिप्लब देब को बड़ी जिम्मेदारी मिली है आने वाले वक्त के लिए भी कि बीजेपी को फिर से जीत की दहलीज तक पहुंचाए, चाहे किसी भी तरह से। बिप्लब देब अपने मुताबिक काम भी कर रहे हैं। बिप्लब देब हरियाणा के कोने कोने में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जेजेपी के बड़े बड़े नेता और बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपनी जुबान से तीखी बयानबाजी भी कर रहे हैं। उसी से सवाल उत्पन्न हुआ है कि क्या ये गठबंधन सही तरीके से चल भी रहा है या अंदर खाते कुछ और ही चल रहा है। इसके पीछे का एक कारण ये भी निकलकर सामने आ रहा है। अब हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब दिल्ली में निर्दलीय विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ विधायकों से मुलाकात की जा चुकी है, लेकिन अब बारी आई थी गोपाल कांडा की। गोपाल कांडा ने अभी कुछ देर पहले ही मुलाकात की है बिप्लब देब से। इस मुलाकात के मायने और इस मुलाकात के बाद आया बयान ये सुर्खियों में जरूर अब होने वाला है। और जो चर्चा अब शुरू होने जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी से गोपाल कांडा की मुलाकात खत्म हो चुकी थी। उनका बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जेजेपी के समर्थन के बिना भी हरियाणा की सरकार चल सकती है। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं। गोपाल कांडा ये बात कह रहे हैं। सारे निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ हैं, ये गोपाल कांडा कह रहे हैं। हालांकि बलराज कुंडू भी निर्दलीय विधायक है, लेकिन वो सरकार के साथ दिखाई नहीं देते हैं। गोपाल कांडा ने कहा है कि निर्दलीय विधायक सरकार के साथ खड़े हैं। अब ऐसे में जो गिनती है, वो आंकड़ा है, वो आंकड़ा 45 के पार जाता है अगर निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ आते हैं तो। और 45 के बाद ही जो आंकड़ा उत्पन्न होता है वही सरकार बनाता है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है, 45 से ज्यादा 40 सीटें हो जाती हैं तो समझिए सरकार उसी की 41 सीट बीजेपी की। उसके बाद निर्दलीय विधायकों की गिनती कर लीजिए, फिर ये आंकड़ा 45 पार हो जाता है और बीजेपी की सरकार तब भी बनी रहती है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो निर्दलीय विधायक मन मन सोच रहे होंगे और ये बात तो बीजेपी और जेजेपी को भी पता है। लेकिन क्या ये गठबंधन पूरे 5 साल चलेगा? दिग्विजय चौटाला से हमने कुछ देर पहले बातचीत की। उन्होंने तो कहा है कि गठबंधन 5 साल चलने वाला है। उनका जो बयान सामने अभी आया है वो सकारात्मक है इस गठबंधन को लेकर। लेकिन गोपाल कांडा का एक बार बयान जरूर आप सुनिए, ये हम सुनवाना चाहते हैं। उसके बाद कुछ बातें जरूर आपकी समझ में आएंगी और हम क्यों इस पर चर्चा कर रहे हैं इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। गोपाल कांडा ने क्या कहा, सुनिए मुलाकात के बाद। बीजेपी तो पहले दिन से ही सक्षम थी, मेरी निगाह से पहले दिन से ही सरकार बनाते तो सक्षम थे, क्योंकि सारे निर्दलीय साथ ही हैं। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि सब सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो बाकी तो इन्होंने डिसीजन लेना है अपना, बीजेपी ने। और चलिए हम सुनवाएंगे आपको क्या कहा गोपाल कांडा ने विस्तार से। नैनपाल रावत साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, निर्दलीय विधायक। नैनपाल रावत जी, आपकी मुलाकात हुई बिप्लब देब से? जी मेरी नहीं, अभी नहीं हुई, मेरी अभी मुलाकात होनी है। अभी मुलाकात किस समय होनी है सर आपकी? देखिए मैं अभी बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो शायद 9 बजे आज हो जाए, नहीं तो कल 11 बजे तक। नैनपाल जी बताएंगे मुलाकात करने के लिए क्यों बुलाया गया आपको, क्या कहा गया, क्यों मुलाकात ये होगी आपकी? देखिए राजनीतिक विषय है, सरकार चलाने के विषय है, तो समय समय पे मुलाकात होती रहती है जी। और अभी भी कोई जो भी गाइडलाइंस वो देंगे, क्योंकि हमारा सरकार को समर्थन है जी। और समर्थन के नाते समय समय पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ, संगठन मंत्री के साथ या प्रभारी महोदय के साथ सभी से कोई ना कोई मुलाकात होती रहती है। तो ये आम मुलाकात है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? गठबंधन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसका कोई जिक्र नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जिक्र है, गठबंधन को लेके भी है, सरकार को लेके भी है, सारी बातों को लेके जो भी चर्चा होगी उसमें शामिल होंगे। नैनपाल जी, आप सरकार के साथ खड़े हैं? निश्चित तौर पर पहले दिन से सरकार के साथ खड़े हैं। और सरकार से मेरा मतलब बीजेपी से है? बिल्कुल हम सरकार के साथ खड़े हैं और पहले दिन से बिना शर्त समर्थन दिया हुआ है हमने, और कोई कंडीशन में ना पहले दिन रखी ना आज है। और ये 5 साल के लिए हमने बोल रखा, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ हैं ओके हर हाल में। नैनपाल जी, अभी गोपाल कांडा जो कि विधायक है उनका भी बयान सामने आया जी, और उन्होंने ये बात कही कि जेजेपी के समर्थन के बिना भी सरकार चल सकती है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, आपकी प्रतिक्रिया क्या आप भी ये मानते हैं क्या? देखिए बिल्कुल ये देखना तो हमारा, क्योंकि हमने समर्थन जो भारतीय जनता पार्टी को और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को दिया हुआ है, ठीक है,
ये उनको देखना है किसके बगैर सरकार चलानी है। बहुमत उनके पास बगैर जज्बा के भी है, ठीक है, हम लोगों के साथ। ठीक है। अब ये उनका विषय है, वो उनके साथ चलाते हैं या हम निर्दलीय और जेजेपी दोनों के साथ चलाते हैं, तो ये संगठन और सरकार का विषय है। ठीक है, हाँ, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बातचीत की है। बलराज कुंडू साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निर्दलीय विधायक है महम से। बलराज जी, आप तो कम से कम सरकार के साथ नहीं है, मुझे इतना पता, बीजेपी के साथ नहीं है, ये क्लियर है? हम तो इन इस जो है ना, ये लूट और झूठ की जो सरकार चल रही है, इसकी नींव उखाड़ने के लिए बलराज कुंडू काम कर रहा है। और ये जो ठगबंधन ये दोनों हैं, ये तो दोनों जो है ना सत्ता से बाहर करने हैं। अभी तो ये जो लगे हुए हैं, सिर्फ एक जो वो जो मलाई लाल है उसकी जेजेपी पार्टी को अलग करने की बात कर रहे हैं। मैं तो इन दोनों को बाहर करने की मुहिम लेकर इस प्रदेश में निकला हुआ हूँ। अच्छा, बलराज जी, ये बात बाकी निर्दलीय विधायकों को समझ क्यों नहीं आ रही, सिर्फ आपको समझ आ रही है क्या? मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूँ, राज भोगने के लिए नहीं आया। अच्छा, वो राजनीति के अंदर कुछ और सोच लेकर आए हैं, बलराज कुंडू राजनीति में जन सेवा की सोच लेकर आया है। जी, लेकिन आप पर तो आरोप कई बार लगते हैं कि आप महत्वाकांक्षा में बहुत लीन रहते हैं, पद की लालसा है। एक किसान और फौजी का बेटा जब बड़ी बात करता है तो ये जो राजघराने इनको तकलीफ होती है। अच्छा, क्योंकि उस बड़े सपने सिर्फ यही ले सकते हैं। एक किसान और फौजी के घर में पैदा हुआ वो युवा जो इस प्रदेश की चिंता करता है, उनकी बड़ी सोच से इनको तकलीफ होती है, इनके पेट में दर्द होता है, रातों की नींद आराम होती है। वैसे आपसे कोशिश की है बिप्लब देब ने या बीजेपी के किसी नेता ने संपर्क साधने की कि आप सरकार को, बीजेपी को समर्थन दीजिए? उनको पता है बलराज कुंडू के इरादे और सोच क्या है। बलराज कुंडू के दिल में और मन में एक पीड़ा, इस प्रदेश की आज जिस प्रकार की बदहाली की हालत से प्रदेश गुजर रहा है, उस पीड़ा को लेकर इस लोगों को जगाने निकला हूँ। और लूट और झूठ की इस जुमलेबाज सरकार को सत्ता से उखाड़कर इस प्रदेश के आम युवा को भी राजनीति का भागीदारी बनाने का उद्देश्य लेकर निकला हूँ। बलराज कुंडू को लगता है लेकिन सरकार को चलाने के, मेरा एक बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इनको जरूरत नहीं है बलराज कुंडू की भी आज तो भी सरकार चलेगी। इनके पास पूर्ण बहुमत है इसके लिए। जेजेपी के बगैर सरकार को मुझे नहीं लगता, मैं समझता कोई दिक्कत आएगी। लेकिन बलराज कुंडू का इरादा आज ये जेजेपी को बाहर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा तो इन दोनों को सत्ता से बाहर करके इस प्रदेश को बचाने की मुहिम पे बलराज कुंडू निकला है। ठीक है, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। बलराज जी, आपने अपनी बातों को रखा है और आपने तो मना कर दिया कि आप किसी भी तरह से समर्थन ना तो पहले दे रहे थे ना अभी देंगे। सोमवीर सांगवान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सोमवीर जी, आपकी मुलाकात हुई है बिप्लब देब साहब से? हाँ जी। क्या बातचीत हुई है सर, सब ठीक ठाक? बढ़िया बातचीत हुई। कुछ बातचीत के अंश आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, क्या बातचीत हुई है? प्रदेश के हित में कैसे सुधार हो सकता है, राजनीतिक चर्चा हुई। ओके, बढ़िया माहौल में। सोमवीर जी, भी गठबंधन को लेकर कई तरह की बातें हो रही है, सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी और जेजेपी के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? आप बीच की बहुत अहम कड़ी हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण है इस बीच में, निर्दलीय विधायकों की मैं बात कर रहा हूं, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है सोमवीर जी? ऐसा है कि जो हालात परिस्थिति अब जो नजर आ रही है जी, गठबंधन जो है जनता की आवाज है, अभी ये गठबंधन टूटना चाहिए, इसमें प्रदेश का हित है। और बीजेपी को 25% फायदा आज ही, अगर ये गठबंधन टूटता है तो 25% जनता आज ही इसके साथ जुड़ेगी। सोमवीर जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, आपके मन के विचार हैं कि गठबंधन टूटना चाहिए और आप कह रहे जनता भी ये चाहती है फिलहाल। क्या आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग आपको ये कहते हैं क्या आप बात बताइए बीजेपी को कि गठबंधन तोड़ दीजिए जेजेपी से? ऐसा है कि ये पूरे प्रदेश की आप वेरीफाई कर लो। हाँ, जनता की आवाज है। सोमवीर जी, क्या इस मसले पर बातचीत हुई है? क्या बिप्लब देब ने आपको कहा है कि अगर जेजेपी से गठबंधन टूटता है तो आप पूरी तरह से साथ खड़े हैं बीजेपी के?
ऐसा हम तो पहले से ही साथ खड़े थे भाई साहब। हम तो 2006 से बीजेपी में हैं। कि सरकार भी इलेक्शन निर्दलीय बना दिए, फिर समर्थन करा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम बात जानते हैं। हाँ, तो बाकी विचारधारा के आदमी साथ हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था सर कि इस पर बातचीत हुई, अगर गठबंधन टूटता है तो ये सवाल आपसे पूछा गया था या बाकी निर्दलीय विधायकों से पूछा गया कि आप नहीं, बिल्कुल साथ ये हमारे से चर्चा नहीं हुई। गठबंधन टूटता है, बनता है, बिगड़ता है, अच्छा, इस बारे में कोई बात नहीं। ये तो हम अपने खुद के विचार थे कि अपनी तरफ से प्रकट करे थे। अब बीजेपी को अपने अकेले दम पर इलेक्शन लड़ना चाहिए आगे भी, और इस बीजेपी से किनारा करना चाहिए। तो सोमवीर सांगवान ये मानते हैं कि अभी बीजेपी को जेडीपी से साथ जो लिया था उनका वो छोड़ देना चाहिए, आप ये मानते हैं? हाँ बिल्कुल, ठीक है, आपने बेबाकी से बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद सोमवीर सांगवान साहब, आपने ये जानकारी दी है और आपने अपने विचार बताए हैं इस मीटिंग को लेकर। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके सामने हम रखना चाहते हैं। निर्दलीय विधायक जो कि कभी बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन चुनाव में जो भी हुआ उसके बाद आप सब कुछ जानते, लेकिन अभी भी समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को। खबरें अभी तक पर बोले हैं सोमवीर सांगवान, ये लोगों की आवाज है कि अब गठबंधन टूटना चाहिए, गठबंधन टूटना चाहिए। सोमवीर सांगवान विधायक कह रहे हैं। गोपाल कांडा, दो तो विधायक ऐसे हैं जो खबरें अभी तक पर बोल चुके हैं कि जो गठबंधन है वो टूटना चाहिए। खबरें अभी तक पर, ये बहुत बड़ा बयान सोमवीर सांगवान का। बलराज कुंडू से हमने बात की है, निर्मल रावत से हमने बात की है। निर्मल रावत मुलाकात करने वाले हैं, अभी वो आउट ऑफ स्टेशन है, हो सकता है आज मुलाकात हो जाए उनकी। सोमवीर सांगवान का बयान आपको बाद में सुनवाएंगे हम, लेकिन गोपाल कांडा जो कि अभी अभी मुलाकात करने के बाद बाहर आए थे, बिप्लब देब से उन्होंने मुलाकात की थी, उनका क्या कुछ कहना है और उनके मन के विचार क्या है इस गठबंधन को लेकर, वो एक बार आप सुनिए। इस खबर पर हम फिर बने रहेंगे। बीजेपी तो पहले दिन से ही सक्षम थी, मेरी निगाह से पहले दिन से ही सरकार बनाते तो सक्षम थे, क्योंकि सारे निर्दलीय साथ ही हैं, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि सब सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो बाकी तो इन्होंने डिसीजन लेना है अपना, बीजेपी ने, और कि पहले भी हुआ है, आपको पता है, ठीक है ना। और अब भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कभी भी चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बिल्कुल चल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी तो ये गोपाल कांडा का बयान आप सुना, लेकिन एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, सोमवीर सांगवान भी चाहते हैं कि गठबंधन टूटना चाहिए। गोपाल कांडा के मन में विचार यही चल रहा है और ये सब कुछ हमने आपको बताया। अभी खबरें अभी तक पर बोलते हुए सोमवीर सांगवान ने ये बात कही है। निर्दलीय विधायक हैं सोमवीर सांगवान, बीजेपी में थे पहले, फिर टिकट नहीं मिला, फिर निर्दलीय लड़े, जीते भी और अब सरकार का साथ दे रहे हैं, बीजेपी का साथ दे रहे हैं। गठबंधन टूटना चाहिए, लोगों की आवाज है ये, सोमवीर सांगवान कह रहे हैं। उनका मानना है कि अब बीजेपी को साथ छोड़ देना चाहिए जेडीपी का, ये सही वक्त है। जो मुलाकात हुई है निर्दलीय विधायकों से बिप्लब देब की, उसके बाद हरियाणा की राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि गठबंधन क्या ठीक ठाक चल रहा है। इस गठबंधन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लोगों के बीच चर्चा का विषय गठबंधन अब बना हुआ है। हालांकि जेजेपी का भी मानना है कि 5 साल गठबंधन चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, दिग्विजय चौटाला कह रहे थे। लेकिन फिर भी ये जो मुलाकात है इसके मायने क्या है, ये समझने का प्रयास हम जब खुद मुलाकात करने वाले निर्दलीय विधायकों से पूछ रहे हैं तो उनके मन की बात ये है कि गठबंधन टूटना चाहिए। हालांकि ये कहा गया कि गठबंधन को लेकर सीधे सीधे कोई बातचीत नहीं है। जेडीपी के प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा साहब इस समय हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं इस विषय पर। भाग सिंह दमदमा जी, जेडीपी बीजेपी के बीच सब कुछ क्या ठीक ठाक चल रहा है? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, गोपाल कांडा कह रहे हैं कि जेडीपी से तो समर्थन वापस ले लेना चाहिए, जो मुलाकात करने जा रहे हैं बिप्लब देब से। जी, सबसे पहले आप देखिए कि गोपाल कांडा ने जो ये बयान दिया है, क्या गोपाल कांडा ये कोई फैसला लेने की स्थिति में है? अपनी राय है, अपने हिसाब से गोपाल कांडा बिजनेसमैन आदमी, अपने 100 इंटरेस्ट होंगे हर चीज में। गोपाल कांडा के बारे में वो पूरा प्रदेश जानता है वो किस प्रकार की बयानबाजी की है उन्होंने। लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी
का ये फैसला सिर्फ शीर्ष नेतृत्व ले सकता है, ना कोई निर्दलीय विधायक इस पे कोई फैसला ले सकता है, ना गोपाल कांडा की ये स्थिति है कि वो एक फैसला लें कि मेरी पार्टी। मैंने बयान भी सुना है अभी जो कह रहे थे कि मेरी पार्टी एक विधायक की पार्टी लेके, और वो कहते हैं कि उनके बिना चल सकती है। क्या उनसे कभी किसी ने पूछा भी है इस बारे में सरकार चलेगी या उनकी राय का क्या महत्व है? दमदमा साहब, पूछ तो फिलहाल हो रही है, निर्दलीय विधायकों की भी हो रही है, गोपाल कांडा की भी हो रही है, इसलिए मुलाकात करने जा रहे हैं दिल्ली में। देखिए यदि आप बेशक आज जो मर्जी आप कहें, लेकिन सोमवीर सांगवान भी कह रहे हैं कि अब लोगों की आवाज है और इस गठबंधन को तोड़ देना चाहिए, बीजेपी से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। क्या लोगों की आवाज सोमवीर सांगवान को ही सुनाई देती है? प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, सारा कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब कहते हैं चुनावी मोड़ आता है, उस समय जो चुनाव लड़ने की इच्छा होती है लोगों की, मैं वहीं आ रहा हूँ कि जब चुनाव लड़ने की इच्छा होती है लोगों की, तो हर तरह की बयानबाजी चुनाव के नजदीक निकल कर आती है। अगर आप पूछ लीजिए ये गोपाल कांडा को, क्या उनका ये दायरा है, उनका कद है कि वो कह दें कि उन्होंने कह दिया और गठबंधन टूट गया, तो वो ये भी अपना देख ले प्रयास कर उन्हें लगता है गोपाल कांडा को इस तरह की बात कर। तो ये तो सिर्फ शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का इस पे फैसले, बाकी इनको तो कोई अधिकार ही नहीं इस बारे में फैसला करने का अधिकार है। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ फोन पे जुड़ चुके हैं, प्रवीण अत्रे साहब। प्रवीण अत्रे जी, अभी फिलहाल हमारी बातचीत हुई है सोमवीर सांगवान से, निर्दलीय विधायक है, सरकार को, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ देना चाहिए बीजेपी को। अब देखिए सोमवीर सांगवान एक आजाद विधायक है जिन्होंने सरकार को अपना समर्थन दिया हुआ है, और सोमवीर जी स्वतंत्र हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी है। और सोमवीर जी का जो विचार है, उन्होंने आपके जरिए वो अपना विचार व्यक्त किया है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, फिलहाल सरकार गठबंधन में चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। भविष्य में क्या निर्णय होगा उसका फैसला तो भविष्य पे निर्भर करता है, लेकिन आज के हालात में दोनों दल मिलके गठबंधन की एक बेहतर सरकार हरियाणा में चला रहे हैं, हरियाणा की जनता की सेवा कर रहे हैं। कल को कोई बदलाव आएगा तो वो सार्वजनिक हो जाएगा। ये चुनाव से पहले भी बदलाव आ सकता है क्या? देखिए, जो चीजें भविष्य के गर्भ में छिपी है उनके ऊपर किसी तरह की टिप्पणी करना कमल जी मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो एक तरह से ज्योतिष मैं नहीं हूं, तो वो इस तरह की भविष्यवाणी अगर करूंगा तो उचित नहीं है, क्योंकि ये सब निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या निर्णय लेता है, जब वो निर्णय देगा तो हम आपको बताएंगे। प्रवीण जी, आपको मालूम है जनता सर्वोपरि है, वोटर्स आपके लिए भी बहुत अहमियत रखते हैं, उनकी नजरें भी इस पर बनी हुई है, इसलिए आपको मालूम है चर्चा शुरू हो गई थी वहां से, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान था, उनसे पूछा जाता था कि आप क्या गठबंधन आगे भी रखेंगे चुनाव के दौरान भी, तो कुछ जवाब सटीक नहीं आता था, बस कहते थे जैसे आप कह रहे हैं भविष्य में। उसके बाद जो बयान आए दुष्यंत चौटाला की, बिप्लब देब की, और आज निर्दलीय विधायकों से मुलाकात, इसके मायने क्या समझे आप? अपने शब्दों में आप बताएंगे, रूटीन की मुलाकात है, आम मुलाकात है? नहीं, देखिए पहली चीज तो ये है कि जो हमारे प्रभारी बिप्लब देब जी का आपने जिक्र किया, बिप्लब देब जी का ये दायित्व और कर्तव्य है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूत हो, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्री हैं, हमारा कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव के अंदर जाए। भारतीय जनता पार्टी 90 के 90 विधानसभा सीटों को जीत के तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाए। तो बिप्लब देब जी तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जो दायित्व उनको पार्टी ने दिया है वो उस दायित्व का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो विधायकों से मुलाकात की बात है, देखिए हमारे प्रभारी हैं और इन विधायकों ने हरियाणा में सरकार को अपना समर्थन दिया हुआ है, तो जिन विधायकों ने समर्थन दिया हुआ है प्रभारी से उनकी मुलाकात एक ऐसी व्यवस्था है जो रूटीन में होती है। ठीक है, आज भी क्या राजनीतिक हालात है, हरियाणा के राजनीतिक हालात, सरकार के अंदर जो काम हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, इन सब चीजों की जानकारी जो है इन विधायकों के जरिए बिप्लब देब जी लेते हैं बतौर प्रभारी। लेकिन जो सवाल का जवाब आप जानना चाहती है उसके ऊपर तो शीर्ष नेतृत्व अपना फैसला लेगा। जब फैसला लेगा तभी उसको सार्वजनिक किया जाएगा। एक अंतिम सवाल है दमदमा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक अंतिम सवाल आपसे मेरा ये कि अब हम ये मानकर चले कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन विरोधियों को मौका तो दिया जा रहा है किसी न किसी तरह, विरोधी तो आपके बहुत चटखारे ले लेकर बयान देंगे। नहीं, देखिए इसमें मैं कहता हूँ कि जी बोलिए। लेकिन जो बयानबाजी है, मेरी जो बयानबाजी है, ये कहीं ना कहीं किस संदर्भ में कई बार कोई बात
उसके बारे होती है। और अभी विप्लव देव जी वाली और दुष्यंत जी का किसी तरह से कोई तलखी नहीं थी, ये पहले भी क्लियर हो चुका है। हमारे दीप कमल जी इस बारे में क्लियर कर चुके हैं कि वो सिर्फ संदर्भ में वीरेंद्र सिंह परिवार के बारे बात थी, और वो जग जाहिर है कि सबसे जब से सरकार बनी है तो एक परिवार ही सबसे ज्यादा अग्रेसिव या जो भी है उनका, क्योंकि वहां वो चुनाव हारे हैं इनसे, तो इस बारे उनका। लेकिन अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये भी तो कहते हैं कि एहसान थोड़ी किया समर्थन देकर, विप्लव देव ये भी तो कहते हैं एहसान थोड़ी किया, मंत्री पद भी तो देखिए राजनीति में कोई किसी पे एहसान नहीं करता। अगर हम सरकार में शामिल हुए हैं प्रदेश की बेहतरी के लिए, तो जो जननायक जनता पार्टी हमारे विधायक जीत के आए हैं, पूरा बहुमत किसी को नहीं मिला था, तो उसमें कोई किसी, आप भी अनुभवी है राजनीति के, ये तो आप भी जानते हैं, सवाल को टाला भी जा सकता है, गोलमोल भी कई बार नेता करते हैं, लेकिन इस तरह की बातें कहना ये संकेत क्या है? सुनिए, वो सिर्फ कुछ एक इस प्रकार के 2-3 बयान एक साथ आ गए थे जिनके बारे में विप्लव देव जी को शायद इस चीज का लगा कि वो बयान हमारे संदर्भ में कहा गया विप्लव देव, लेकिन उस चीज को क्लियर हो चुका है। अत्रे साहब भी उस डिबेट में थे, दीप कमल जी भी थे, तो वो विषय नहीं रहा, वो उसी दिन खत्म हो चुका था। हमारे भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छे तौर पर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी तरह मिलकर चल रही है, लेकिन जब चुनावी मोड़ आता है, चुनाव के दौर पे इस तरह की बयानबाजी है वाजिब सी है कि आती है हर जगह से, तो इस चीज में गठबंधन बहुत मिली है। दुष्यंत चौटाला साहब का भी बयान आ गया, दमदमा साहब, अभी मैं थोड़ी देर बाद सुनवाऊंगा अभी दर्शकों को झज्जर में, उन्होंने कहा है कि किसी का किसी पर एहसान नहीं है, उसी पर बयान दिया उन्होंने विप्लव देव के बयान पर। ये तो अमित शाह के घर पर मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये सरकार बनी। अब आप बताइए, आपके स्वर चेंज हो जाएंगे अब? मैं इसी पे कहता हूँ कि राजनीति में कोई किसी पे एहसान नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी को हमारी जरूरत थी, साथ आए, इकट्ठे हुए, सरकार ना हम बना सकते थे, ना भारतीय जनता पार्टी उस समय बना सकती थी, ना कोई और। मजबूत सरकार देने के लिए हम इकट्ठे हुए, बनाने को तो दिनचर्या विधायकों के साथ बना सकते थे, आज भी बना सकते हैं वो तो। देखिए आजाद विधायकों का ऐसा जी, पूरे प्रदेश में क्या देश में आप आजाद विधायकों को और एक राजनीतिक दल का अलग महत्व होता है। अच्छा। आजाद विधायकों को किस प्रकार से लेकर चलना, किस प्रकार चलाना, वो चाहे कोई भी पार्टी रही हो, उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर आज तक साबित होता रहा है। लेकिन जब मजबूत सरकार देनी थी, तो मजबूत सरकार के लिए भाजपा और जननायक जनता पार्टी को मिलकर काम करने की आवश्यकता थी, और हम प्रदेश हित के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, इसी में कोई अच्छी बात है सर, सकारात्मक अभी आप बात कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। अगर सरकार ठीक से चले तो लोगों के काम भी होंगे। अत्रे साहब, अंतिम रिएक्शन आपका? जी कमल जी। जी सर, अंतिम रिएक्शन आपका। देखिए ऐसा है कमल जी कि अगर हम संख्या के गणित में जाएंगे तो संख्या के गणित के अंदर तो दोनों ही जो ऑप्शन है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने थे, क्योंकि आज हमारे 41 विधायक हैं। सरकार चलाने के लिए हमें मात्र 5 विधायकों की आवश्यकता है, क्योंकि 46 की संख्या है तो आप पूर्ण बहुमत आपके पास। बिल्कुल सर। तो संख्या पे जाने का मतलब केवल ये है कि जो आजाद विधायक हैं, 7 दिन में से 6 विधायकों का समर्थन सरकार के पास है। गोपाल कांडा जी, अन्य एक और विधायक है जिनका समर्थन सरकार के पास है। तो मान के चले कि अगर संख्या गणित पे जाएंगे तो 48 हो जाते हैं। बिल्कुल। जेजेपी के 10 विधायक हैं, अगर उस दृष्टि से जाएं तो हमारी संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, अगर उसमें हम देखते हैं, आज गठबंधन में सरकार अपना काम कर रही है। जनता ने जो मैंडेट दिया उसका सम्मान करते हुए जेजेपी का सहयोग लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में सरकार बनाई। 10 सेकंड। कल को अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन इस विषय पे आता है तो वो हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। शीर्ष नेतृत्व किस तरह का निर्णय, क्या निर्णय लेता है, ये समय पे निर्भर करता है। छोड़ देते हैं, ठीक है, हम भी हाईकमान के फैसले पर छोड़ देते हैं, हम भी ज्यादा टिप्पणी। जी बोलिए दमदमा जी, कुछ कहना चाहते? जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि संख्या का यहाँ कोई वो नहीं है। मैं कई दमदमा जी का फोन शायद नहीं मिल पा रहा अभी, अचानक से उनसे बातचीत जो हो रही थी वो नहीं हो पाई। आपने सुन लिया बीजेपी को भी। धन्यवाद अत्रे साहब, आप हमारे साथ जुड़े, और हम कोशिश कर रहे थे कि जेजेपी के प्रवक्ता अपनी बात पूरे करें। संख्या बल की बात नहीं है, वो ये कह रहे थे। इस समय पूरा सिनेरियो आप समझिए राजनीति का हरियाणा की। विप्लव देव अपनी तरफ से कई बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जिससे और गर्माहट हो गई है हरियाणा की राजनीति में। जैसा पारा हाई बाहर हो रहा है, मौसम का हो रहा है, वैसे हरियाणा की राजनीति का पारा ही हो रहा है, और ये सब कुछ देखा जा रहा है। बयान सामने आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन जो भी हो रहा है हम दिखाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आपके सामने तस्वीरें हमने दिखाई,